नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे टॉपिक को समझा था और जाना था। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सीमांत लागत किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लोग सीमांत लागत के बारे में, उसके अर्थ को, उसकी परिभाषा को और जो भी सीमांत लागत की गणना कैसे की जाती है उसको हम लोग समझेंगे, और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि सीमांत लागत की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीमांत लागत का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत किसी वस्तु के उत्पादन पर लगने वाली ऐसी लागत है जो सामान्य उत्पादन के अतिरिक्त किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां निर्मित या उत्पादित करने पर ही उत्पन्न होती हैं। यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है वह ऐसा कॉस्ट है कि जब कोई कंपनी किसी भी वस्तु की तमाम तरह की इकाइयों का उत्पादन करती है, एक निश्चित इकाइयों का उत्पादन करती है, उन निश्चित इकाइयों का उत्पादन करते समय अगर वह कंपनी, अगर वह व्यवसाय उसमें से एक इकाई बढ़ा देती है, तो उस एक इकाई के बढ़ने से जो भी लागत में परिवर्तन आएगा उसी को कहा जाता है सीमांत लागत। दूसरे शब्दों में, किसी निश्चित समय में उत्पादित की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा सीमांत इकाई की लागत को सीमांत लागत कहते हैं। नॉर्मल सी बात है कि कोई भी निश्चित समय है। निश्चित समय का मतलब क्या होता है? कोई भी अकाउंटिंग ईयर हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, कोई वीक हो सकता है। तो इस समय में जो कोई भी कंपनी कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, उसमें जो भी कोई अंतिम इकाई है उसको उत्पादित किया जाएगा, उसको कहा जाएगा वह क्या है? सीमांत इकाई है। और वह जो भी सीमांत इकाई है, उस सीमांत इकाई पर लगने वाला जो कॉस्ट है वह कहा जाएगा क्या? मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत। सीमांत लागत को प्रत्यक्ष लागत यानी डायरेक्ट कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट, भेदात्मक लागत तथा वृद्धि लागत भी कहते हैं। आप इस बात को समझेंगे, इसके इतने सारे नाम हैं। यदि किसी व्यवसाय के द्वारा अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन नहीं किया जाए तो सीमांत लागत भी उत्पन्न नहीं होगी, यह क्लियर कट बात है। अतः किसी वस्तु के उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है वह सीमांत लागत कहलाती है। कि कोई भी वस्तु उत्पादित की जा रही है, उसमें कोई भी एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ा दिया जाता है, तो उस इकाई के बढ़ने के बाद से जो लागत उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है सीमांत लागत। तो यहाँ पर तमाम तरीकों से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि सीमांत लागत क्या होता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल आप लोग पढ़ करके समझ जाएंगे कि सीमांत लागत वास्तव में क्या होता है इस एग्जाम्पल के थ्रू, और इसको आप लोग अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। कोई पेन बनाने वाली कंपनी है जो किसी निश्चित समय में 1 लाख पेन बनाती है या उत्पादित करती है। इसके बाद वह कंपनी यदि 1 लाख 1 पेनों का उत्पादन करती है, कहा गया है कि पहले वो बना रही थी 1 लाख, उसके बाद से अगर वह कंपनी 1 लाख 1 पेन का निर्माण करती है, तो इस स्थिति में कंपनी के द्वारा 1 लाख 1वीं इकाई को उत्पादित करने में जो लागत लगेगी उसे सीमांत लागत कहा जाएगा। यानी नॉर्मल सी बात है कि पहले कंपनी क्या करती थी, एक निश्चित समय में केवल 1 लाख पेन ही बनाती थी, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने क्या किया, 1 लाख 1 पेन बनाया। तो उस एक पेन के बढ़ने से जो भी कंपनी की लागत बढ़ जाएगी, उसी लागत को हम लोग कहेंगे क्या? सीमांत लागत, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर मार्जिनल कॉस्ट। आगे देखते हैं कि सीमांत लागत की परिभाषा क्या है, यानी डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इंग्लैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट के अनुसार उत्पादन की किसी दी हुई मात्रा में एक इकाई की वृद्धि अथवा कमी करने से पूर्ण लागत में
जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यह डेफिनेशन कह रहा है कि कोई भी निश्चित दी हुई मात्रा है, उस मात्रा का किया जा रहा है प्रोडक्शन और उसमें से एक इकाई बढ़ा दी जाती है या फिर एक इकाई कम कर दी जाती है। तो जो भी टोटल कॉस्ट में फ्लक्चुएशन होगा यानी परिवर्तन होगा उसको कहा जाएगा सीमांत लागत। यह बात कहा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट लंदन यानी इंग्लैंड के द्वारा। अगला डेफिनेशन है डी जोसेफ के द्वारा जो दिया गया है। ये कहते हैं कि सीमांत लागत वर्तमान उत्पादन स्तर से एक इकाई अधिक उत्पादन के कारण कुल लागत में हुए परिवर्तन को निर्धारित करने की तकनीक है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन बहुत ईजी है। कहा जा रहा है कि एक टेक्निक है क्या जो भी सीमांत लागत और जहाँ पर जो भी वर्तमान समय में एक स्तर से किसी इकाई का उत्पादन हो रहा है उसमें से एक इकाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसमें जो भी संपूर्ण लागत में जो भी परिवर्तन आता है उसको कहा जाता है क्या सीमांत लागत। अब बात करते हैं कि सीमांत लागत की गणना कैसे की जाती है यानी कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत की गणना निम्न का योग करके ज्ञात की जाती है। अब सीमांत लागत के बारे में, सीमांत लागत की गणना के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ वस्तुएं हैं यानी एलिमेंट्स हैं, उनको अगर जोड़ दिया जाए, उनका योग कर दिया जाए तो सीमांत लागत आ जाती है। वे कौन कौन सी बातें हैं? पहला है प्रत्यक्ष सामग्री, दूसरा है प्रत्यक्ष मजदूरी यानी श्रम, तीसरा है अन्य प्रत्यक्ष व्यय अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चौथा है परिवर्तनशील उत्पादन उपरिव्यय यानी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, पांचवा है परिवर्तनशील विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय यानी वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इन सारी की सारी चीज़ों को अगर मिलाया जाएगा, जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा सीमांत लागत। इस स्थिति में सामान्य प्रशासनिक उपरिव्यय पूर्ण रूप से स्थिर व्यय होता है। आप लोग इस बात को समझेंगे, अतः इसे सीमांत लागत में सम्मिलित नहीं किया जाता है। कहने वाली बात है भाई साहब कि जहां पर सीमांत लागत की बात की जाएगी तो सीमांत लागत में केवल और केवल जो भी परिवर्तनशील एलिमेंट्स हैं यानी जो भी परिवर्तनशील लागत है उन्हीं को लिया जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ था कि जो भी सीमांत लागत है एक तरह से परिवर्तनशील लागत ही होता है। सीमांत लागत का दूसरा नाम परिवर्तनशील लागत ही है। आगे कहा जा रहा है सीमांत लागत का समीकरण यानी मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या बन जाता है इन सभी को जोड़ने के बाद से। TC = FC + V × X। आगे कहा जा रहा है वेयर यानी जहां TC = टोटल कॉस्ट, FC = फिक्स्ड कॉस्ट, V = वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और X = प्रोडक्शन इन यूनिट्स। तो यह पूरा का पूरा इक्वेशन है, आप लोग इसको समझेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, नंबर बढ़िया मिलेगा। आगे कहा जा रहा है सीमांत लागत की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जो भी सीमांत लागत की विशेषताएं हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है उत्पादन में कमी अथवा वृद्धि होने पर प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत समान रहती है, अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा है उत्पादन के घटने या बढ़ने की स्थिति में भी कुल स्थिर लागत समान रहती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ प्रति इकाई स्थिर लागत कम होती चली जाती है। चौथा है उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर कुल परिवर्तनीय लागत आनुपातिक रूप में बढ़ती है तथा उत्पादन में कमी होने पर आनुपातिक रूप में घटती है। पांचवा और अंतिम है कि निर्मित माल के स्कंध यानी स्टॉक तथा चालू कार्य यानी वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन परिवर्तनशील लागत के आधार पर ही किया जाता है। यहाँ पर केवल और केवल परिवर्तनशील लागत को यानी वेरिएबल कॉस्ट को ही लिया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं लिया जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान देंगे क्योंकि जो भी सीमांत लागत है, सीमांत लागत को ही परिवर्तनशील लागत के रूप में भी जाना जाता है।
मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि सीमांत लागत किसे कहते हैं और जो भी सीमांत लागत से जुड़ी हुई बातें थी उन सबको समझ लिया। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।